सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग। जैसा कि आज संडे है, 21 अप्रैल 2024। आज संडे के इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे स्क्रीन पर आपको एक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का चार्ट खुला हुआ है, जहां पर अभी प्राइस जो है 2380 रुपये 20 पैसे पर क्लोज हुई है। अगर हम इसी स्टॉक्स को दिसंबर में, यानी कि यहाँ दिसंबर में अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके अगर इन चीजों को जान लेते हैं कि यह स्टॉक्स चलने वाला है या यहाँ पर क्या हलचल होने वाली है, तो सीधे सीधे हम 400 रुपए से 2380 रुपए तक अपने प्रॉफिट को पा सकते थे। अब रही बात कि इन चीजों को देखने के लिए सबसे पहले तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए इस मार्केट के बारे में। तब जाकर आप जो है कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये करती क्या है। तो इंडिया लार्जेस्ट सोलर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो अभी क्या है कि यह जितने भी आप यहाँ वीडियोस इसके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो आपको एक ही चीज समझ में आ रहा होगा कि यह सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी। एक सिंपल सा हमारे दिमाग में एक बात आया कि यह सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी। अब रही बात की, अब इसकी फंडामेंटल को हम तो अभी नहीं, लेकिन स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं और कैसे देखते हैं, थोड़ा सा हम इन चीजों से देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने एक एक ये फोटो आपके सामने नजर आ रहा है, इसको हम मिटा लेते हैं और अब शुरुआत करते हैं। मैं वीडियो लंबा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। सिंपल सी चीजों को हम समझाने की और दिखाने की कोशिश करेंगे कि ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपके सामने जो ये स्क्रीन नजर आ रहा है, इसमें आपको एक ये कैसेट कंपनी दिख रही है। कैसेट कंपनी यानी कि कोई ये कैसेट बनाने वाली कंपनी है। अब इसका कोई भी नाम हम रख लेते हैं, यहाँ कुछ भी रख लेते हैं। क्या रख लें? म्यूजिक। एक म्यूजिक कंपनी रख लेते हैं। इसका नाम म्यूजिक कंपनी है। ये क्या करती है? तो ये कैसेट प्रोडक्ट बनाती है, मतलब कैसेट ही बनाती है। तो कैसेट मतलब हम अभी पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये आपको लगेगा, लेकिन मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। एक कैसेट बनाने वाली कंपनी है। तो अगर इसने एक अच्छी क्वालिटी का कैसेट बनाया, तो क्या इसका कैसेट मार्केट में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? तो उस कैसेट जो है कि ब्लैंक है, यानी कि उसके अंदर कोई गाना, कोई डायलॉग या कुछ ऐसे नोट्स या कोई ऐसी चीजों को भरना होगा जो हमें सुन के अच्छा लगे या हमें काम आ सके, तब तो हम उसको खरीदेंगे। हम ऐसे ब्लैंक खरीद कर उस कैसेट का क्यों, क्या करेंगे? तो अब क्या है कि उस दौर में जब ये कैसेट बनती थी, उस दौर में हम अपने इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं कि हम मान के चलिए कि इस भाई साहब ने एक अच्छी कैसेट कंपनी है और इन्होंने बहुत सारे कैसेट्स बनाने की इनकी योजना है। तो ये सबसे पहले किससे मिले होंगे? तो ये टी सीरीज का नाम आते ही आपके दिमाग में ये रहा होगा कि टी सीरीज म्यूजिक कंपनी है, जो म्यूजिक कंपोज करती है और डायरेक्ट भी करती है, बहुत सारी चीजों को करके गानों को तैयार करती है। दूसरी चीज है टिप्स, सोनी म्यूजिक, पेन म्यूजिक, और यहाँ पर सारेगामा और इन झनकार, ये सभी के सभी म्यूजिक कंपनियां हैं। अब रही बात की, अब ये बंदा मतलब ये कंपनी जो है, ये
टी सीरीज के पास जाएगा, टिप्स के पास जाएगा, सोनी म्यूजिक के पास जाएगा और झनकार के पास जाएगा, सरेगामा और पेन म्यूजिक के पास जाएगा। ये सभी लोगों के पास जाएगा और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। फिर यह भी बताएगा कि मेरे पास कितने स्टॉक्स अवेलेबल है, मैं कितना आपको दे सकता हूँ एट ए टाइम, ये सब कुछ बात करेगा। फिर इसकी इन कंपनियों द्वारा इसकी गुणवत्ता को जांच की जाएगी कि यह कैसेट कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रहा है ये कितने दिनों में खराब हो जाती है, या कितने टाइम्स हम जब हम इसको मल्टीपल यूज करते हैं तब ये खराब हो जाती है। तो अब हमारे दिमाग में सारी चीजें एक ही आ रही है। अगर टी सीरीज को हम सोच रहे हैं तो अगर कैसेट के जमाने में होते तो हमें कैसेट दिमाग में आती, या नहीं। ये टी सीरीज एक म्यूजिक कंपनी है और इसमें अच्छे अच्छे गाने हम लोगों को सुनने को मिले हैं। उस समय में आपको कुमार सानू, बहुत सारे ऐसे गायक हैं, उदित नारायण जी हो गए या लता मंगेशकर जी हो गई। मतलब कि फिर जो है कि हमारे दिमाग में आता है कि यार ये टी सीरीज जो है किस गायक, यानी कि ये सभी के सभी जो हैं ये गायक जो हैं ये भी म्यूजिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मतलब कि एक सेक्टर का निर्माण हो रहा है। मतलब टी सीरीज, टिप्स, सोनी म्यूजिक, झनकार और सारेगामा, पेन म्यूजिक, लता मंगेशकर, या जो भी ब्रांड नेम है जैसे कि किशोर कुमार जी हो गए, बहुत सारे गायक हो गए, ये सभी ना कहीं से इस म्यूजिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। यानी कि कंप्लीट जो है कि एक म्यूजिक सेक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा विजन से आपको सोचने की जरूरत है। सपोज कीजिए कि टी सीरीज ने एक कोई म्यूजिक कंपोज किया और अच्छी म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी का है। तो इसने क्या किया कि 10,000 कॉपी इसने इसकी एडवांस बिक्री हो गई। और उसी समय जो है कि टिप्स ने भी इससे ऑर्डर लिया और एक म्यूजिक तैयार किया और उसकी 5,000 कॉपी बिक्री हो गई। अब क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि एट द टाइम इसने म्यूजिक जब बनाया टी सीरीज और इसने, तो इसकी 10,000 कॉपी बिकी और इसकी 5,000 कॉपी बिकी। तो टी सीरीज को तो पांच, इससे ज्यादा 5,000 कॉपियां बिक गई और टिप्स की 5,000 कम बिक गई। यानी कि टी सीरीज से टिप्स का बिजनेस कम हुआ। अब इसी को थोड़ा सा हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। सोनी म्यूजिक ने भी क्या किया कि लता मंगेशकर, किशोर कुमार जी और उदित नारायण जी का एक वीडियो कंपोज किया और कैसेट्स बनाए और इसको मार्केट में भेज दिया, तो इसकी 20,000 कॉपी बिक गई। अब क्या है कि यहाँ एक और डिफरेंस हो गया, यानी कि टिप्स म्यूजिक जो है पीछे हो गया, टी सीरीज बीच में आ गया, मिडिल में हो गया, और सोनी म्यूजिक जो है कि ज्यादा कॉपियां बिक गई, तो इसलिए वो हो गया। फिर से अगर हम पेन म्यूजिक की बात करें तो इसने भी किसी किसी गायक को पकड़ा और 5,000 कॉपियां इसने बेच दी। फिर से सारेगामा जो है ये भी सोचा कि भाई साहब हम भी कुछ ऐसा म्यूजिक तैयार करें किसी फिल्म का, और यहाँ इसने भी जो है कि 20,000 कॉपियां इसने बेच दी। अब थोड़ा सा यहाँ एक हम आपको मैजिक दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए और पूरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। फिर क्या किया, ये ये कौन सी कंपनी थी, झंकार। एक झंकार कंपनी है, इसने भी कुछ ऐसा ही किया कि भाई इन सबकी चल रही है तो हम भी कुछ कैसेट कंपनी से ऑर्डर लेते हैं और देखते हैं कि हम भी कोई अच्छा सा गाना या कुछ कंपोज करें। तो इसने क्या किया कि क्षेत्रीय गायकों को पकड़ के एक म्यूजिक तैयार किया, इसने भी 7,000 अपनी कॉपी बेच दी। अब देखिए यहाँ मसला क्या है। मसला ये है कि अगर अब इस सेक्टर में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार और दूसरे गायकों को मिला के यहाँ इसने 20,000 कॉपियां बेच दी, और सारेगामा भी ने भी 20,000 कॉपियां बेच दी। तो अब जो है कि आपको ये लग रहा होगा कि सोनी म्यूजिक और सारेगामा म्यूजिक एक कंपटीटर के रूप में आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये 10,000, ये 5,000, ये 20,000, ये 5,000, ये 20,000 और ये 7,000 किसी एक पार्टिकुलर आदमी की बिक्री हो रही है? तो वो कौन है? तो वो एक ये कैसेट कंपनी है। यानी कि कुछ भी इस सेक्टर में बिजनेस हो रहा है
तो डिमांड सबसे ज्यादा किसका है? तो इस कैसेट कंपनी का। यानी कि हमें इन चीजों को ढूंढना होगा। यानी कि अगर 10,000 भी कॉपी बिक रही है तो कैसेट कंपनी की बिक रही है, 5,000 भी बिक रही है तो कैसेट कंपनी की बिक रही है, 20,000 भी बिक रही है तो कैसेट कंपनी की बिक रही है, 7,000 भी बिक रही है तो कैसेट कंपनी की बिक रही है, 20,000 भी बिक रही है तो कैसेट कंपनी की बिक रही है, 5,000 भी बिक रही है तो कैसेट कंपनी की बिक रही है। यानी कि हमारा विजन ये होना चाहिए कि हमें इस कैसेट कंपनी को ढूंढना, पता करना। यानी कि अगर टिप्स चले ना चले, तीसरी चले या ना चले, अगर पेन म्यूजिक चलता है या सारेगामा चलता है या झनकार भी चलता है, तो भी ये कैसेट कंपनी जो है कि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, इसकी कॉपियां बिकती रहेंगी। चाहे वो लता मंगेशकर जी का गाना हो, चाहे किशोर जी का गाना हो, या उदित नारायण जी का हो, या कुमार सानू जी का हो, या दूसरे लोगों का हो। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज कंटिन्यू है कि यहाँ कैसेट कंपनी हमेशा डिमांड में रही है। यानी कि कोई नई कंपनी हो या पुरानी कंपनी हो, वो सभी के सभी जो है इस कैसेट कंपनी से अपना ऑर्डर वो करेंगे कि मुझे इतना आपका वो चाहिए, कॉपी चाहिए, ब्लैंक कॉपी चाहिए। और फिर वो उसमें अपने गाने को कंपोज कर फिल करेंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे। तो इस नज़र से मैं इस बाजार को देखने की कोशिश करता हूँ। क्या यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस जो आपके ट्रेडिंग लाइफ कैरियर में जो है कि काम आ सकती हैं, इस ये विजन रखना चाहिए आपको। बड़े सोच के साथ जो है आप इस मार्केट में जो है कि इन्वेस्ट करें, और सोचें समझें देखें। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कुछ नया वीडियोस जरूर इस तरह का आपके बीच लाने की कोशिश करता रहूं। और दूसरी चीज़ है, मैं कभी भी किसी को कॉल या पुट या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह नहीं करता हूं, ना ही मेरा चैनल करता है। अगर आप इस तरह का कोई जोखिम लेते हैं तो आपका स्वयं का जोखिम होगा। और मैं कहता हूं कि आप इस बाजार को जब तक पूर्णतः ना जाने तब तक जो है कि कोई जोखिम ना ले। यहाँ पर जोखिम की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। आप अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाएं। और इसी के साथ जो है कि हम फिर अगले वीडियोस में कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातों के साथ जो हम अपनी वीडियो को आपके सामने लाएं। प्लीज़ फिर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस वैल्यूबल आपके वैल्यू मुझे बहुत आवश्यक हैं। मैं इंस्पायर होकर और भी वीडियो को आपसे प्रेरित होकर डाल सकूं। इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को विराम करता हूं। धन्यवाद।